हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे जो कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी से ली गई है। तो हम लोग क्वेश्चन 7 पहले के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि हमें इन सवालों में जो चीज हमसे ज्ञात करवा रहा होता है उसी को मानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ध्यान समझिएगा, कह रहे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी रेलगाड़ी जो है वह जब एक समान चाल से चलती है तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो ध्यान दीजिए। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। यानी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, समय ही हम लोग क्यों निकाल रहे हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो इसका मतलब हमें समय में अंतर निकालना पड़ेगा, इसलिए समय का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर। अब ध्यान समझिएगा, आप लोग जानते होंगे कि समय का जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए बेटा, यानी आपने भी पढ़ा होगा, समय बराबर जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे चाल। बताइए होता कि नहीं होता, यही होता, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो ध्यान दीजिएगा, लगा समय बराबर दूरी बटे चाल फार्मूला होता है। तो दूरी कितनी चलनी है, 360 चलनी है। अब बटे चाल उसकी कितनी है, यक्स, तो बटे में यक्स। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं समझे। ठीक है, पहले मैं फिर से बता दे रहा हूं कि लिखा है कि समय यानी जब पहले 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है रेलगाड़ी एक समान चाल से, फिर कहते हैं यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो ठीक है, हमें लिख दे रहे हैं यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तब रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी होगी बेटा, पहले तो यक्स थी, लेकिन फिर वो कह रहे हैं अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो यक्स +5 हो जाएगी। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात आई आपको समझ में। ठीक है, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, x +5 हो जाएगी। अब अगर यहीं पर कहता कि यदि उसकी चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यहां पर x -5 करते। इतनी बात आप ध्यान से समझिएगा। देखिए तब यहां पर क्या लिखेंगे हम, तब 360 किलोमीटर दूरी
तय करने में लगा समय बराबर, देखिए दूरी तो बेटा 360 ही रहेगी, तब लगा समय बराबर, अभी सूत्र बताने समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 360, और अब चाल कितनी हो गई, चाल हो गई है बेटा x+5, यानी x+5। इतनी बात आप आई समझ में, ठीक है। अब समझिएगा, अब आपको समझ में आएगा। ये कह रहे थे कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हमने माना रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, समय का फार्मूला तो दूरी बटे चाल, तो दूरी 360 चलनी है और समय और चाल कितनी है x, तो बटे x कर दिया। अब यही लोग कह रहे हैं कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी पहले x किलोमीटर यानी पहले 1 घंटे में x किलोमीटर जाती थी, अब ये कह रहे हैं अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर और जाए अगर, तब रेलगाड़ी की नई चाल कितनी हो जाएगी, देखिए तब रेलगाड़ी की जो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी, तब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, x+5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अरे तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, भाई सूत्र तो वही रहेगा 360 बटे x+5, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो 360 ही चलनी है, लेकिन चाल कितनी हो गई x+5। अब ध्यान समझिएगा, कह रहे तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, तो अब देखिए जब इसकी चाल बढ़ा दी गई, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूर और जाने लग गई, तब ये 1 घंटा कम समय लेती है, यानी 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। इतनी बात समझ, देखिए तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, कब, जब इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं सवाल को लगाना स्टार्ट कर रहा हूं और आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सवाल को हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब आपको सवाल से कोई मतलब नहीं रह गया, आपका सब कुछ इसमें नोट हो चुका है। तो ध्यान देखिएगा, जब 1 घंटे का अंतर है दोनों समय में, तो यानी हमारा क्या बन जाएगा 360 बटे में x, अंतर की बात कर रहा तो माइनस रहेगा 360 बटे में x प्लस का 5, और बराबर रहेगा हमारा 1 घंटा बराबर 1। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं समझ में आई। सवाल में कह रहा था कि जब उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, तो इन और समय हमारे पास ये है, एक समय हमारे पास ये है और एक समय ये है, तो दोनों में अंतर है 1 घंटा, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, मतलब अंतर है, तो दोनों को माइनस करेंगे तभी तो अंतर आएगा, तभी हमने इस वाले समय से इस वाले समय को माइनस कर दिया और 1 घंटा बराबर लिख दिया। अब आपको पता है हम लोग यहाँ से क्या काम करेंगे, ये क्रॉसिंग गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर बराबर करने हैं, तो यहाँ पर गुणा होगी। तो अब आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो देखिए 360 यहाँ पर भी 360 यहाँ पर भी, तो आप 360 कॉमन ले लें, इससे क्या होगा सवाल थोड़ा सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 और बट्टे में बचेगा x माइनस 360 यहाँ से भी चले गए, तो यहाँ पर बचा 1 और नीचे x प्लस का 5 ब्रैकेट बंद बराबर 1। ऐसा सवाल थोड़ा सरल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो हमारा कितना है 360, यहाँ हल करेंगे, इसकी इससे गुणा इसकी इससे, नीचे इन दोनों की, तो यहाँ जब गुणा करोगे बन से तो हो जाएगा x प्लस का 5, समझ रहे, यहाँ बन से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ माइनस है, और नीचे हमारा रहेगा ये x और फिर x प्लस का 5 ब्रैकेट बंद बराबर रहेगा हमारा 1। इतनी बात समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये रहेगा 360, अब ये प्लस का x माइनस कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा केवल हमारा 5 और नीचे मल्टीप्लाई कर दो x के x से, तो बन जाएगा x², फिर x की 5 से, तो प्लस का 5x बराबर में 1। इतनी बात आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर 360 की गुणा इससे कर, देखिए
360 किससे गुणा हो जाएगी, तो 5 सिपर यम सिपर हो जाएगा, 5 छक्का 30 का, 0 हाथ से लगेंगे 3, 5 तियाँ 15 और 3 18 इस गुणा। और नीचे कितना रहेगा, नीचे तो हमारा था ही एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और बराबर में कितना था हमारा, बराबर में 1। अच्छा नीचे कुछ तो आप 1 मान सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा क्या काम करेंगे यहाँ पर हम, ये देखिए पहले इसकी गुणा कर ले रहे हैं इसमें, ठीक है, इसकी कैची गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, इस गुणा 1 से होगी तो बराबर ये 1800। इतनी बात समझ चुके हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x 1800 उधर प्लस के हैं, इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे 1800, बराबर बचेगा 0। अब आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक बन गया है फैक्टर, ठीक है, ये हमारा फैक्टर बन चुका है, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो ध्यान समझिए क्या इसे फैक्टर क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1800 के ऐसे फैक्टर करिएगा ताकि प्लस के 5x बच जाए, तो बहुत अच्छा फैक्टर इसका बनता है 45x प्लस के रखिएगा माइनस के 40x माइनस के 1800। और मैंने आपको फैक्टर बनाना सिखाया था, अगर आपको फैक्टर बनाने नहीं आते तो आप इस प्रकार करिएगा, जिसके 1800 है तो 1800 को ऐसे रखिएगा और ऐसे काटिएगा, 2 नेम 18 डबल 0, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 चौकू 8 बचेगा 1, तो 10 को 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटिएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कट सकता है, 5 से काटिए 5 चौकू 20, बचे हैं 2 तो कितने हो गए 25, तो 5 25, ठीक है। अब फिर 5 से काटें तो 5 नेम 45, फिर 3 से कट जाएगा 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम आपको, हालांकि यहाँ पर ये बताना आपको नहीं चाहिए था, लेकिन हम आपको विस्तार से बता रहे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर 45 40 फैक्टर क्यों बनाया गया, क्योंकि हमें इस 1800 के ऐसे फैक्टर करने ताकि प्लस का 5 बच जाए। तो ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, यहाँ तक हो जाए कि नहीं, ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। अब यहाँ पर देखिए 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, तो एक काम करते कितना बने हमारे पास फैक्टर 45 का बना और एक हमारे पास 40 का बना। इतनी बात समझे कि नहीं समझ रहे, देखिए यहाँ पर देखिएगा, यानी हमारे पास ये हमने काटा इस पर कटा, ठीक है, तो हमारे पास यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, ठीक है। अब 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, ठीक है, तो हमारे पास 45 और 40 का फैक्टर बचा। लेकिन हमें फैक्टर किसका चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमें 5 चाहिए प्लस का। तो एक काम करते हैं 45 रखेंगे प्लस के, ठीक है, 45 रखेंगे प्लस के और माइनस के रखेंगे 40। तो जब 45 से 40 जाएगा तो हमारा 5 प्लस का बच जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका पता लग गया होगा। ये तरीका इसलिए अपनाया जाता है कि कहीं कहीं पर बड़े फैक्टर फंस जाते हैं तो आप लोग नहीं कर पाते, इसलिए आप इसका एलसीएम यानी कि इस प्रकार आप काट लिया करेंगे और फैक्टर को बना लिया करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फैक्टर पर। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो यानी यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल x बचेगा प्लस का, यहाँ से x कॉमन चला गया तो यहाँ पर बचा हमारे पास 45। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस का 40 कॉमन मिलेगा, तो जब माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ पर बचा x, और जब माइनस चला गया तो यहाँ प्लस का बचा, और वही बचा यहाँ पर केवल 45, और बराबर में हमारे क्या चल रहा था 0। अब देखिए ये और ये एक जैसा है, तो यानी x प्लस का 45 और इसको इसके साथ लिखेंगे x माइनस का 40 और बराबर 0। अब ध्यान समझिएगा हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, यानी दोनों हमारे पास 0 के बराबर है, ठीक है, दोनों हमारे पास 0 के बराबर, तो यानी हम x प्लस का 45 को पहले 0 के बराबर लिखेंगे, तो x जब 45 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। अब एक बार इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 0 के बराबर में, तो यानी x माइनस का 40 बराबर 0, यानी हमारे पास हो जाएगा x
बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 40। और ध्यान दीजिएगा यही हमारा आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि किसी की भी चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला हमारा आंसर नहीं रहेगा, हमारा 140 वाला आंसर रहेगा। तो देखिए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? आप लोग वीडियो को रोक करके पूरा सवाल कापी में नोट कर लें, और जो हमने इससे पहले लगाया है वो भी मैं आपको इसको आप पहले वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? ताकि जिस बच्चे ने भी अगर ना उतार पाया हो तो आप वीडियो रोक करके पूरे सवाल को उतार लें, ठीक है? इस प्रकार आप वीडियो रोक लें, आराम से उतार सकते हैं। इसके बाद आपका ये खंड यहाँ लगा हुआ है, इसको उतार लें। तो ठीक बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में सवाल नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।